हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट वो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि यह जो आज के प्रश्न है यह एसएससी जीडी एग्जाम के 1 फरवरी 2023 में जो पहली शिफ्ट में प्रश्न आ चुके हैं उन्हीं को हमने आज प्रश्न लिया है। तो आज के प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे तथा जो 1 फरवरी 2023 की पहली शिफ्ट में आ चुके हैं तथा आगामी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें भी आज हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, आग में डैश डालना। उपर्युक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी मिर्च। तो आग में नमक मिर्च ये तो गलत है। आग में घी डालना या आग में तेल डालना। तो आपको ये चारों ऑप्शन भर के देखना जो सही लगे। तो इसमें मुहावरा एक होता है आग में घी डालना, अर्थात किसी चीज को अत्यधिक बढ़ाना। आग में घी डालना, ऑप्शन नंबर इसका सही है ए। तो आग में घी डालना सही मुहावरा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जो अस्त व्यस्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए विपर्यस्त, ऑप्शन बी विद्युत प्रभ, ऑप्शन सी विकीर्ण, ऑप्शन डी विज्ञप्ति। जो अस्त व्यस्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विपर्यस्त। ऑप्शन नंबर इसका सही है ए। जो अस्त व्यस्त हो अर्थात उसे विपर्यस्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी की साधना डैश थी। उपर्युक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो अलौकिक के एकार्थी शब्द से ये वाक्य को पूर्ण करना। तो महात्मा गांधी की साधना, ऑप्शन ए अकथनीय, ऑप्शन बी असाधारण, ऑप्शन सी असहनीय, ऑप्शन डी अनुस्यूत। तो महात्मा गांधी की साधना, अलौकिक का जो एकार्थी शब्द है मतलब पर्यायवाची इसका वह असाधारण। अलौकिक अर्थात असाधारण। महात्मा गांधी की साधना असाधारण थी। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए राधा अच्छा लड़की है, ऑप्शन बी राधा अच्छी लड़का है, ऑप्शन सी राध अच्छी लड़की है, ऑप्शन डी राधा अच्छी लड़की है। तो पहले तो राधा, राधा एक स्त्रीलिंग है तो राधा लड़की है। तो इसमें डी में लड़की, सी लड़की और ए में लड़की है। ऑप्शन नंबर बी लड़का ये तो गलत हो गया। फिर अच्छा ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए में राधा अच्छा लड़का है मतलब लड़की है तो इसमें अच्छी होना चाहिए। तो अच्छा लड़का के लिए पुल्लिंग के लिए अच्छा शब्द यूज किया जाता है तथा स्त्रीलिंग के लिए अच्छी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राधा अच्छी लड़की है। ऑप्शन नंबर सही है इसका डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंध अशुद्ध है। किसमें सर्वनाम के प्रयोग से संबंधी अशुद्ध किसमें है। ऑप्शन ए माता जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, ऑप्शन बी उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, ऑप्शन सी मैंने अपना काम कर लिया है, ऑप्शन डी पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। इसमें किस वाक्य में अशुद्ध है, सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। तो इसमें सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, इसमें दिया नहीं है, आपको नहीं पर गौर करना है। जैसे लिखा सरस्वती का पर्यायवाची तो आप हंस वाहिनी पर टिक लगा दो, लेकिन इसमें है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। अब ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो नहीं लगाकर आते हैं पर्यायवाची, दिया होगा सरस्वती, इनमें से किसका पर्यायवाची नहीं है तो आपको नहीं पर गौर करना है। जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आते हैं पर्यायवाची शब्द वो सरस्वती, पृथ्वी, कमल, बादल, इस तरह के जो पर्यायवाची जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है
किसी दिन हम पर्यायवाची जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार आते हैं, एक ही वीडियो हम सारे पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे उन्हें सब कवर करेंगे। तो आज का प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं? हंसवाहिनी, विमला, शारदा, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से ऑप्शन सी सहचरी, सहचरी ऑप्शन नंबर सी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं। तो सरस्वती के पर्यायवाची आपको यहाँ से याद करना है। सरस्वती के पर्यायवाची हैं हंसवाहिनी, विमला और शारदा। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कैंसर रोग बड़ा डैश है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। ऑप्शन ए दुसाध्य, ऑप्शन बी दुर्साध्य, ऑप्शन सी दुसाध्य, ऑप्शन डी दुसाध्य। तो कैंसर रोग बड़ा, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? रिक्त स्थान भरना है। तो इनमें होगा कैंसर रोग बड़ा दुसाध्य है। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी युद्धस्थ, ऑप्शन सी युयुत्सु, ऑप्शन डी युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, 8 का डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। इसमें रेखांकित स्थान है और ये संतुष्ट। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट के स्थान पर कौन सा आएगा? वह अमीर होने पर भी सुखी, योगी, मर्यादित, दुखी, कौन सा होगा? तो इनमें संतुष्ट के स्थान पर कौन सा होगा? तो इसमें सही ऑप्शन होगा जो वह 9 का ए। वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, तो संतुष्ट के स्थान पर होगा सुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सही है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दीक्षांत समारोह डैश, दीक्षांत समारोह से क्या अभिप्राय? इसमें यह पूछा गया दीक्षांत समारोह से अभिप्राय क्या है? तो दीक्षांत समारोह से जो अभिप्राय है वह शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से। तो इसमें ऑप्शन है डी, 10 का सही ऑप्शन है डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। दीक्षांत समारोह से अभिप्राय है शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से दीक्षांत समारोह का अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर सही है डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपर्युक्त वाक्य में किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया? मतलब इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? साहित्य उच्च कोटि, कुछ समय उपरांत, का था या हमारा, किस भाग में त्रुटि है? तो इसमें कुछ समय उपरांत यहाँ पर होना चाहिए, कुछ समय उपरांत। ये ऑप्शन नंबर जो बी है, इस वाक्य में कुछ समय उपरांत इस भाग में अशुद्धि है। तो इसमें प्रश्न आते हैं कि एक वाक्य लिखा होगा या तो इसमें दिया होगा कि इस रेखांकित स्थान पर इसका विलोम शब्द क्या होगा, इसका पर्यायवाची क्या होगा, या तो वाक्य में कुछ अशुद्धि होगी, पूछेगा कि इसमें किस भाग में अशुद्धि है। एक ऑप्शन ये भी होता है कि इसमें किसी भाग में अशुद्धि नहीं है, तो आपको ये भी गौर करना है। तो इसमें 11 का बी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, अनु बहुत सुंदर लड़की है। तो बहुत क्या है? इनमें से बहुत क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, विशेष, क्रिया विशेषण क्या है? तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो बहुत इसमें क्या है? तो सुंदर, लड़की की जो विशेषता बता रहा है वो सुंदर है, तो ये तो सुंदर विशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी गलत। सुंदर की भी विशेषता बहुत सुंदर, अर्थात जो विशेषण पहले दिया हो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है बी। अनु बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर विशेषण होगा, जो विशेषण के भी पहले आए उसे प्रविशेषण कहते हैं। मतलब प्र जो पहले आए प्रविशेषण, बहुत इसमें प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर सही है बी। तो इससे यह प्रश्न आएगा तो आपको देखना है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे विशेषण। जैसे लड़की की विशेषता बता रहा कि वह सुंदर है, काली है, गोरी, इस तरह का जो प्रश्न आए उसमें ये विशेषण, उसके भी जो पहले विशेषता बताए जो दिया हो उसे
प्रविशेषण कहते हैं। इससे विशेषण यही बस प्रश्न आते हैं, या तो पूछे कि इनमें से कौन सा विशेषण है, इनमें से यह क्या है, प्रविशेषण है या विशेषण है। तो विशेषण से 2 ही प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली के पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? पद्मा, यामा, दामिनी, अर्गजा। तो ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरस्वती, बिजली, कमल, पानी, इस तरह के जो पर्यायवाची वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिजली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी। ऑप्शन नंबर सही है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं, अर्थात माता के जो पर्यायवाची इनमें नहीं है उस ऑप्शन को टिक करना। ऑप्शन ए जननी, ऑप्शन बी वामा, ऑप्शन सी अम्बा, ऑप्शन डी मैया। तो माता का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा? इनमें से है वामा। ऐसे होता वामा मतलब बाएं ओर, वामा वामावर्त अर्थात बाएं ओर की दिशा। तो माता की जो समानार्थी शब्द है वह जननी, अम्बा, मैया, ये माता के समानार्थी हैं। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो इसमें वामा शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बहुत नाराज होना, ऑप्शन बी अभिमान होना, ऑप्शन सी डर लगना, ऑप्शन डी उड़ते रहना। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है अभिमान पर होना। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। आसमान पर चढ़ना अर्थात अभिमान होना, घमंड होना। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि 16 इसमें है पैराग्राफ, इनमें 5 रिक्त स्थान, इनको आपको भरना है ऑप्शन से। तो निम्नलिखित गद्यांश में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो पैराग्राफ वाले आते हैं आपको इनमें पहले पैराग्राफ को ठीक से पढ़ना, फिर ऑप्शन को देखना कौन सा होगा। पहले पैराग्राफ पढ़ते जाना है। जैसे ये गद्यांश है, विद्या अभ्यास से डैश होती है, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में डैश नहीं होता, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात डैश बन जाते हैं, जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक डैश बना देता है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को डैश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तो विद्या अभ्यास से ऑप्शन है दूर, प्राप्त, समझ, सफल। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर पहले का हो गया बी। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है। फिर है जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में हार, उत्पन्न, धैर्य, पारंगत। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता। ऑप्शन नंबर दूसरे का है डी। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात कमजोर, बुद्धिमान, बुद्धि अभ्यास। तो इसमें होगा अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान। तो तीसरे को होगा बी, बुद्धिमान बन जाते हैं, जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक ऑप्शन है अकुशल, मजबूत, सफलता, कुशल और अधिक कुशल बना देता। ऑप्शन नंबर डी, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को शिक्षा, मात्रा, मजबूती, समय। इसमें होगा समय, शिक्षा, ये शिक्षा के बारे में है। तो अभ्यास को समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी। जब ये ऑप्शन भर जाए उसके बाद भी आपको एक बार पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, तो पता चल जाएगा सही है ये गलत। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत नहीं होता, अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं, जो पहले से सुजान होते हैं, अभ्यास उन्हें और अधिक कुशल बना देता है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है, समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। तो आपको एक बार ऑप्शन भरना है, उसके बाद फिर पूरा पैराग्राफ ऑप्शन सहित पढ़ना सही होगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये प्रैक्टिस होगा, जब आप डेली 1 या 2 पैराग्राफ करोगे तो आपको 100% ये आने लगेंगे पैराग्राफ। तो आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है।
तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जो कि 1 फरवरी 2023 जो एसएससी जीडी की परीक्षा हो चुकी है, उसमें पहले शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे उन्हें हमने आज लिया था। कल अगले जो प्रश्न आ चुके हैं उन्हें हम लेंगे तथा साथ में जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हें भी कवर करेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? जैसी भी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।